हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, बिकॉज़ आई नो बहुत दिनों से मैंने ऐसा कोई ब्लॉग नहीं किया। मतलब एक ब्लॉग था जिसको मैंने डाला अभी रिसेंटली, बट वो बहुत पहले का था, लाइक 7 दिसंबर का था शायद, और आज 15 दिसंबर है। लिटरली 7 दिन तक मैंने ऐसा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई। इवन कुसु का भी कॉल आया मुझे कि क्या हुआ, ब्लॉग नहीं डाल रही, बिकॉज उसे जब भी टाइम मिलता है, वो जब भी आता है अपने काम से और फ्री होता है तो वो ब्लॉग देखता है। तो मैंने कहा मन नहीं कर रहा है, और लिटरली मन नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मन नहीं कर रहा था। पिछले टाइम में तुमने देखा होगा मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा सा, नॉट पिंपल काइंड ऑफ, ऐसा फोड़े टाइप का कुछ हुआ था, इतना बड़ा सा। क्योंकि जिस दिन मुझे रेड सा लग रहा था ना, वो ऐसे दबाने पे बहुत मीठा सा दर्द कर रहा था। तो मैंने बराबर उसको मतलब बहुत पंच किया और वो उसी का बदला लेते हुए बहुत बड़ा सा हो गया था। तो अभी तो ये लगभग ठीक हो रहा है। इवन मैंने फ़ोटो खींच के मेरी फ्रेंड को भेजा, भाई बड़ा पिंपल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है ये। बट अभी मतलब सही हो गया है। और मैं गई पिछले दिनों, एक दिन मैं गई थी शॉपिंग करने, बिकॉज़ मुझे विंटर के लिए लेना था कुछ लाइक अच्छा सा जो वार्मथ, ताकि मतलब मैं ठंडी से बच जाऊँ। मैंने पिछले, अगर जो लगभग लगातार ब्लॉग देखता होगा उसको पता होगा, मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कि जो मुझे बहुत ऐसे ठंड से प्रोटेक्ट करके रख पाए। तो मुझे बहुत दिनों से लेना था, लाइक 2-3 सालों से लेना था, सोचो तुम। तो मैं कल गई थी लेने के लिए, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं मिला, तो एक ले आई हूँ मैं। उससे मतलब बच जाऊँगी मैं ठंडी से। बिकॉज छोड़ो। हाँ, तो मतलब मेरा रूम जो है वो काफ़ी मेस हुआ है, बिकॉज़ मैं सब कुछ ऐसे गंदा करके रखी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलूँ इसको अच्छे से अरेंज करूँ, टेबल क्लीन करूँ और सब कुछ एकदम सही से अच्छे से बना दूँ, साफ़ सुथरा कर दूँ। एंड देन फिर आज रिकॉर्ड भी करूँगी, क्योंकि जो पढ़ूँगी वो रिकॉर्ड करूँगी। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग मैंने शाम को ऑन किया है। आज 15 दिसंबर है, 7:26 हो रहे हैं। ये पता नहीं 2 मुझे क्यों 5 नज़र आता है, बट 7:26 हो रहे हैं। तो चलो फटाफट से करते हैं। ओके वेट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट स्पार्की AI। डोंट नो अबाउट स्पार्की AI? ओके। सो स्पार्की AI इज़ योर इंग्लिश स्पीकिंग बडी। आप स्पार्की AI से बात कर सकते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश में बात करने में हेजिटेशन या प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस गलत हो जाते हैं फ्रेम करने में, या फिर फ्लुएंसी नहीं है, तो तुम भी स्पार्की AI के साथ बात कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि स्पार्की AI तुम्हें जज नहीं करता। Introducing Sparky, your voice first AI friend for building spoken English fluency. Sparky is a friendly fox you can speak in English with even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday, and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. Oh no, I'm Each conversation is designed to give you practice on specific language concepts or topics relevant to your life. Sparky keeps the conversation going so it never gets boring and helps and supports learners. If you're stuck for words, Sparky suggests what you could say. If you don't understand something Sparky said, you can easily see the meaning and even translate it to a language of your choice. Want to hear something again? You can just hit replay. You can also choose the accent and speed for Sparky's voice. Hello. Would you like me to speak faster or slower, or in a different style? Over time, it creates your personalized learning path to give you more practice on the specific mistakes that you make.
If you don't feel like always talking, you can try out some fun interactive games designed to build vocabulary, pronunciation, and grammar. You can also read stories and articles with Sparky, and Sparky will highlight the mispronounced words in red. सबसे अच्छी बात यह है कि स्पार्की के साथ तुम नॉर्मल बातचीत कर सकते हो, जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो वैसे पढ़ते वक्त भी बात कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो अपने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, नॉर्मल वोकैब, ग्रामर ये सब सही कर सकते हो, वो भी बहुत फन में। तो स्पार्की AI का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर स्पीकिंग जर्नी। ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हें मिलूंगी ये सब साफ़ करने के बाद, क्योंकि साफ़ करते वक्त मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन वो इंस्टाग्राम के लिए होगा। यारों की रह गुजर ये हम आ गए टॉक टू यू ऑल। अभी 7:18 हो रहे हैं और आज 16th ऑफ दिसंबर है। मतलब टाइम तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। बट क्या हुआ तुम लोगों को बताती हूँ। कल का जो ब्लॉग था वो मैंने 7 या 8 बजे मैं मतलब रूम की सफाई करना शुरू करी थी। डीप क्लीनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है मतलब एक जगह पे साफ किया था। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझको कमेंट करते हैं कि तुम ये वीडियो ये वो पता नहीं क्या, मतलब लोगों में पर्सनैलिटी है कि नहीं है, आई डोंट नो। मतलब सम पीपल कमेंट करते हैं कि ऐसा वैसा। तो मैं मतलब बता रही हूँ, एक बार रूम साफ़ करती हूँ तो वो लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। अगर मैं झाड़ू मारती रहती हूँ तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक चलता है। बिकॉज बालकनी है तो बालकनी से धूल वूल आते रहते हैं। बट अगर झाड़ू लगा दो तो चलता है। तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते के बाद ऐसा होता है कि तुम्हारा आज मन नहीं कर रहा, कल मन नहीं कर रहा है। तो फिर जिस दिन मन करेगा, जिस दिन तुम्हें लगेगा ज़्यादा गंदा हो गया है, तो उस दिन तुम क्लीनिंग करने जाओगे। तो हुआ ये कि परसों मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं ब्रीथ ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी जान ही चली जाएगी। तो मैं कैसे भी करके मतलब लेटी, फिर जो है मैं सो गई। और सोई तो मुझे लग रहा है मुझे फीवर हुआ, और उसका वो मतलब इफ़ यू कैन सी ये तो मुझे कल ही लग रहा था। लेकिन वो कल उतना मतलब पता नहीं चल पाया। और मैं मतलब दिन भर तो ऐसे ही इधर उधर में रही, पढ़ी वढ़ी बैठ के, मतलब आलस जोन में ही अपने रही। और उसके बाद रात में मैंने कहा भाई कितने टाइम तक ये चलेगा, चलो उसे कर लो, जो करना है तुमको तो करना ही पड़ेगा, वो कोई और आके नहीं करेगा। तो मैंने वो शुरू किया। और फिर 10:30 बज गए, नहीं 10:30, हाँ 10:30 बज गए।
मैं रिकॉर्डिंग में देखूँगी, क्योंकि मैंने जब कर लिया था तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने खाना बनाया और मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था और मुझे ऑर्डर भी नहीं करना था, तो इस वजह से मैंने तहरी बनाई और चाय बनाया, क्योंकि चाय ज़रूरी था बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ठंड भी लग गई थी। क्योंकि मैंने पहले अपना बेड सही किया, जो सब कपड़े वपड़े थे वो मोड़े और टेबल क्लीन किया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने से फ्लोर जो है वो साफ़ ही नहीं हुआ, फिर मैंने पोछा भी लगाया। उसके बाद मैंने कपड़े भी गए थे, मैंने कपड़े धुले, मतलब वो जो स्वेट शर्ट थे मेरे वो, और एक स्वेटर था वो, मतलब वो धुला। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और जब मैं मतलब 11:30 बजे के लगभग मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने वो खिचड़ी बनाया। खिचड़ी बनाते हुए मैंने कुछ देखते हुए मैंने खाया, और खाने के बाद मैं लेट गई सोने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, इस वजह से मैं सो गई टाइमली। और फिर मैं उठी तो आज देखो कैसा हो रहा है। मतलब इसमें कैमरे में तो सही से पता नहीं चल रहा, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जल जाता है तो छाले पड़ जाते हैं, वैसे टाइप का। मतलब आई डोंट नो आई फील लाइक मुझे नज़र वजर लग गई क्या, इतनी मतलब इतना सुंदर हूँ या फिर इतना कुछ है कि नज़र लग गई है। मुझे फ़ोन करना पड़ेगा बाबा के पास मेरे। सुंदर तो मैं हूँ फिलहाल, बस ये सुंदरता मुझे इस रूम के अंदर ही पता चलती है, बाहर निकलते ही मैं जो कॉन्शियस होती हूँ भाई। अच्छा हाँ, तो मैं एक्चुअली आज मतलब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र मुझे ख़त्म करना था। पिछले वाले ब्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा 3 घंटे का टाइमर लगाया था, लेकिन मुझे मतलब हो गया था। आज मैंने थोड़ा सा वो जो बुक्स वगैरह है और जो न्यूज़पेपर वगैरह है वो रिवाइज़ किया, और मिसलेनियस वाला जो लास्ट में एकदम घटना चक्र के है वो सॉल्व करना था। तो मैंने अभी उसके पहले जो 1946 का इंसिडेंट था वो सॉल्व किया, मतलब वो पढ़ा, क्या सॉल्व करना क्या मतलब पढ़ा, रिवीजन किया। और अभी मैं मिसलेनियस बैठ के सॉल्व करूँगी। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे लग जाएंगे, और अभी 7:30 हो रहे हैं। और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। मतलब मैंने उठ के ब्रश किया और कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पिया, और उसके बाद से पढ़ रही हूँ। और हाँ, ये अभी कैमरा उठाया इसलिए बताने के लिए, चेयर टेबल पे बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। और मैंने ये एक ही स्वेटर पहन रखा है, वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही से गर्म कर रहा है। और ये इसको देखो पहले, ये इतना प्यारा सा सुंदर सा है, बट भाई मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मैं क्या बताऊँ। इसको लगा रही हूँ तो बहुत देर लगाने के बाद मुझे दर्द होने लग रहा है, मतलब दर्द होने लग रहा है। कैप भी लगा रही हूँ तब भी दर्द हो रहा है। हर मैं कैसे, मतलब भविष्य में कैसे कैसे क्या करूँगी मुझे खुद भी नहीं पता है कि भविष्य मेरा कैसे होने वाला है, कैसे मैं मैनेज करूँगी इतना सब कुछ। ओह गॉड। ओके, मेरा रोना ख़त्म हो गया, अब मैं जाती हूँ। मिसलेनियस फटाफट से ख़त्म कर दूँगी तो मेरे पास बहुत टाइम बचेगा। तो उसके बाद ज्योग्राफी मेरा हो गया है, इन्वायरमेंट 1 दिन में, और मुझे एंशिएंट हिस्ट्री भी रिवाइज़ करनी है बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो करूँगी। यस एंड यस वन मोर थिंग, मैं बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें करना नहीं है। यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कॉमेंट समथिंग, लाइक भाई रेशनल कॉमेंट करना, इरेशनल मत करना प्लीज़। हाँ चलो ठीक है, कॉमेंट सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट। ओके तो सी, हाँ मैं अभी पार्टीशन ऑफ इंडिया और ये कर रही हूँ। इसके बाद मिसलेनियस है, उस मतलब इतना है, यहीं से मिसलेनियस स्टार्ट है। मैंने ये किया नहीं, मैं सोचा लास्ट टाइम में करूँगी, लेकिन अभी कर लेती हूँ। ये मिसलेनियस का ही पार्ट है आई थिंक, नहीं ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं इसको करती हूँ, और मेरा फ़ोन जो है वो अभी बहुत लाइक कम बचा है, 20%
पे आ गया है और उससे ज़्यादा फ़ोन चार्जिंग में, मतलब कैमरा लगा के रखना ये होता है, तुम्हारे फ़ोन की हेल्थ पे नुकसान पहुंचता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रखते के साथ साथ अपने फ़ोन के भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइट में जाने पे सब तब बढ़िया हो जाता है। नहीं तो मैं फ़ोन चार्जिंग में लगाती हूँ, इसको ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में।